प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के दिन वाणिज्य विषय के अंतर्गत मैं आपको कार्यालय में आने व जाने वाले पत्रों का लेखा जोखा के बारे में ऑनलाइन शिक्षण करने जा रहा हूं। तो इसमें आप जानते हैं कि पत्र आपके घर में भी आते और जाते हैं। इसी प्रकार से व्यापारिक कार्यालय में या व्यापार में भी पत्रों का आदान प्रदान होता है। तो पहला इसमें है आने वाले पत्र। आने वाले पत्रों का हम कैसे लेखा जोखा रखेंगे। पहले तो पत्र प्राप्त किया जाता है। पहला पॉइंट है पत्र प्राप्त करना। पत्र दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक चपरासी या वाहक द्वारा, दूसरा डाक द्वारा। पहला इसमें है वाहक या चपरासी द्वारा। जो स्थानीय पत्र होते हैं वह चपरासी अपना वाहक पुस्तिका लेकर के संबंधित कार्यालय के पास जाता है और उन्हें पत्र प्राप्त करा के उससे प्राप्त जो करता है उससे हस्ताक्षर करा देता है। दूसरा, कार्यालय में डाक द्वारा पत्र आता है। एक डाकिया सीधे, जो सरकारी कर्मचारी होता है, सीधे पत्र लेके आता है, कार्यालय में दे देता है। रजिस्ट्री होती है तो उसकी रिसीविंग ले लेता है। लेकिन इसमें एक भय रहता है कि जो पत्र प्राप्त हो रहा है डाकिये द्वारा वह गलत व्यक्ति के हाथ में न लग जाए, कोई गोपनीय पत्र है तो गोपनीयता न भंग हो जाए। तो इस खामियां को दूर करने के लिए इसका इंतज़ाम किया गया है कि कार्यालय के चपरासी द्वारा दो प्रकार से डाक विभाग से पत्र लाया जाता है। एक पोस्ट बैग। यह पोस्ट बैग जो होता है एक निर्धारित वार्षिक शुल्क जमा करके व्यापारी डाकघर में रख देता है और उसकी दो चाबी होती है। एक चाबी डाकपाल के पास होती है, दूसरी चाबी व्यापारी कार्यालय में एक अधिकारी के पास होती है। चपरासी को थैला ले करके डाक विभाग भेजा जाता है। डाक विभाग उस थैले में पत्र को रख करके उसमें ताला लगा देता है और चपरासी उस थैले को कार्यालय लेके आता है तो वहाँ संबंधित अधिकारी उस ताले को खोलकर पत्र निकाल लेता है। दूसरा इसका तरीका है पोस्ट बॉक्स द्वारा। सरकारी जो डाक विभाग है वहाँ पे एक हम शुल्क जमा करके पोस्ट बॉक्स किराए पे ले लेते हैं और उसका एक नंबर अलॉट हो जाता है डाक विभाग द्वारा, जिसे हम अपने समस्त व्यापारियों को बता देते हैं कि हमारा पोस्ट बॉक्स संख्या इतना है। तो जो भी पत्र उस पोस्ट बॉक्स पे संख्या पे आता है उस पत्र को उस बॉक्स में डाल दिया जाता है। इस बॉक्स को चपरासी कार्यालय ले आता है और दूसरी चाबी से कार्यालय के अधिकारी उसको खोल करके पत्र निकाल लेते हैं। पत्रों को जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसको खोलना होता है। एक तो व्यापारिक पत्र होते हैं, दूसरा व्यक्तिगत। तो जो व्यक्तिगत पत्र है जिस कर्मचारी का है उसको दे दिया जाता है। जो व्यापारिक पत्र हैं उसकी छटनी कर ली जाती है। अब तीसरा पॉइंट है पत्रों पर मुहर लगाना है। जो पत्र प्राप्त किए गए हैं उस पर मुहर लगाया जाता है, उस पर क्रम संख्या लिखा जाता है, पत्र प्राप्ति की तिथि लिखी जाती है, किस विभाग का पत्र है, सूक्ष्म विवरण और हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। पत्रों को छांटना, विभाग वाइज पत्रों को छांट लिया जाता है। पांचवा पॉइंट है पत्र प्राप्ति पुस्तक में लेखा। जो पत्र प्राप्त होते हैं उसको पत्र प्राप्ति पुस्तक में लेखा किया जाता है। इसमें क्रम संख्या होती है, पत्र प्राप्ति का दिनांक होता है, पत्र संख्या व तिथि होती है, प्रेषक कौन है उसका विवरण लिखा जाता है, विषय क्या है उसे लिखा जाता है, किस विभाग से संबंधित है उसे लिखा जाता है, प्राप्तकर्ता कौन है इसको उसका हस्ताक्षर उसका नाम लिख दिया जाता है, उत्तर की तिथि, इस पत्र का उत्तर कब दिया गया उसे लिख दिया जाता है और एक अभ्यर्थी का विवरण होता है उसमें संक्षिप्त विवरण लिख दिया जाता है।
पत्रों को पत्र प्राप्ति पुस्तक में लिखने के बाद 6वां पॉइंट है विभागों में भेजना। जिस विभाग का पत्र होता है उस विभाग में पत्र को भेज दिया जाता है। और 7वां पॉइंट है उचित कार्रवाई। उस पत्र में क्या कार्रवाई करना है, कोई क्रयादेश दिया है तो उसके क्रयादेश के सापेक्ष माल भेजना होता है। इसी प्रकार से उचित कार्रवाई की जाती है। फाइल करना है, जो पत्र प्राप्त हुए हैं उसे संबंधित फाइल में लगा दिया जाता है। आज का विषय वस्तु यहीं समाप्त हुआ। अब आप इसे पढ़ें और हमारे वीडियो को YouTube को सब्सक्राइब करें।